नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एयरक्राफ्ट C295 से। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसे 20 से अधिक देशों ने अपनी सेना में शामिल करा है। भारत ने 2021 में 56 C295 एयरक्राफ्ट की डील करी थी, करीबन 21,500 करोड़ से भी ज्यादा में। अब इनका निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा, भारत में भी, भारत के गुजरात वडोदरा में। इसका निर्माण टाटा कंपनी द्वारा किया जाएगा। अब ये चर्चाओं में क्यों है, इसे समझ लेते हैं और थोड़ी सी अगर इस विमान की खासियत के बारे में और तारीफ करी जाए तो मुझे लगता है थोड़ी भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये विमान 20 से अधिक देशों ने अपनी सेना में तो शामिल करा है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 9.5 टन की इसकी कैपेसिटी है, पेलोड क्षमता। इसी के साथ इसकी रेंज 5000 किलोमीटर्स की है। ये विमान एक जगह पर लगातार 11 घंटे तक स्थिर खड़ा रह सकता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ अगर हम और समझें तो इस विमान में करीबन 70 से ज़्यादा या 50 से ज़्यादा पैराशूटर्स को ले जाया जा सकता है। आगे और इसकी खासियत के बारे में समझेंगे। अभी समझते हैं चर्चाओं में ये क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सैंचेज ने वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड में एक इकाई का उद्घाटन करा है। जैसे हमने बात करी, सन 2021 के अंदर रक्षा मंत्रालय और स्पेन देश के मध्य डील हुई थी सितंबर 2021 में। अब भारत के अंदर इन विमानों को बनाया जाएगा। टोटल है 56 विमान, जिसमें से 16 विमान स्पेन से डायरेक्ट भारत आएंगे और उसमें से भी 6 हमारी भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए हैं। 7वां साल के अंत तक सौंप दिया जाएगा और कुल जो है वो 2031 तक सौंप दिए जाएंगे। आइए समझते हैं इसके बारे में। एयरबस स्पेन के साथ इस डील के तहत भारत ने कुल 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। इनमें 16 स्पेन से सीधा एयरबस द्वारा भारत में डिलीवर किए जाएंगे। बाकी 40 रेस्ट ऑफ 40 जो है वो भारत के अंदर निर्माण किया जाएगा वडोदरा में। भारत में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा किया जाएगा। पहला विमान सन 2026 तक मिलेगा जो भारत के अंदर बन रहे हैं। बाकियों की आपूर्ति धीरे धीरे करी जाएगी और आखिरी जो विमान है वो अगस्त 2031 तक भारत को पूर्ण रूप से मिल जाएगा। वडोदरा में TASL कैंपस में C295 विमान बनाने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्पेन द्वारा या फिर स्पेन के राष्ट्रपति द्वारा करा गया है। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है और ये परियोजना भारत के अंदर रोजगार देगी, जो कि 600 हाई स्किल्ड रोजगार यानी कि जॉब्स और साथ ही 3000 इनडायरेक्ट जो परोक्ष रोजगार प्राप्त होंगे, हम समझ सकते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में समझे। जैसे कि मैंने बोला, इसकी जितनी तारीफ करी जाए मुझे लगता है वो उतनी कम है, बट ये रिप्लेसमेंट पे किसके आ रहा है ये भी हमें समझना है। तो C295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। जैसे कि बात रखी कि 11 घंटे तक ये एक जगह स्थिर खड़ा रह सकता है। इसी के साथ इसकी पेलोड क्षमता 9.5 टन की है। यह पुराने एवरो 748 बेड़े को बदले में तैयार किया जा रहा है, यानी कि इन एयरक्राफ्ट्स के बदले ही इस C295 एयरक्राफ्ट को लाया जा रहा है। इन्हें शामिल किया गया था 60 के दशक में भारतीय वायुसेना के अंदर। विमान 71 सैनिकों या फिर 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जा सकता है। जिस प्रकार हमने समझा कि इसके अंदर करीबन 70 से ज़्यादा सैनिक जा सकते हैं व आ सकते हैं और 50 पैरा शूटर्स या फिर पैरा ट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है। सभी विमान इलेक्ट्रिक
वॉरफेयर सूट से लैस होंगे। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगा और जो कि संचार, सुरक्षा और संवेदन की क्षमता प्रदान करता है। ये सभी प्रकार के मौसम में उड़ सकता है और सक्षम है। एक और नई खासियत हमें समझ में आई कि कैसा भी मौसम हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, हर मौसम में ये चल सकता है और सक्षम है। इसे राहत वायु परिवहन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। यह 9.5 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है। देखने में ही इतना खूबसूरत है। अच्छा, इसके बारे में और समझने की कोशिश करें तो ये डील आप सभी को भी समझाई कि सितंबर 2021 में ये डील हुई थी, जो भारत और स्पेन देश के मध्य हुई है। कुल 56 हैं ये विमान। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय ने यह डील 21,935 करोड़ में इस डील को 2021 में किया था। अच्छा, अब अगर एयरक्राफ्ट के बारे में समझे, जैसे हमने जाना कि 56 है, 56 में से 16 पहले ही एयरफोर्स को जो है वो डायरेक्ट स्पेन भेज देगा, पर अब किस प्रकार भेजेगा उसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि 16 विमान स्पेन से सीधा एयरबस द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे। इनमें से 6 जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर भी दिए जा चुके हैं। एक जो है वो इस साल 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। जो बाकी बच जाएंगे, यानी कि जो टोटल भी बात करी जाए तो 16 विमान पूरे के पूरे अगस्त 2025 तक भारतीय सेना में शामिल कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब इस विमान का निर्माण कौन कर रहा है? TASL, इसे समझ लेते हैं। इसमें निर्मित होने वाले जो विमान है 16, उसमें करीबन 48% स्वदेशी सामग्री लगाई जाएगी। ऐसे ही 24 विमानों में, बाकी जो उसके बाद 24 विमान है उसके अंदर 75% स्वदेशी सामग्री लगाई जाएगी। साथ ही यह तैयार होने वाले, यहाँ पर तैयार होने वाले जो 12 विमान है और भी अन्य, वो स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल कर 78% तक इसमें स्वदेशी सामग्री होगी। इसी के साथ अगर हम समझते हैं कि अब भारत के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा तो करीबन 37 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करा गया है इसी के ही कुल पुर्जों के निर्माण के लिए जी। अब इस कंपनी को समझ लेते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को। तो ये भारत की एक गैर सरकारी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसी के साथ समझा जाए तो ये टाटा समूह की एक सहायक कंपनी है जिसका निर्माण साल 2007 के अंदर करा गया था। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, साथ ही आपको ये डील कैसी लगी। इतनी सारी खासियत वाला विमान जो है वो भारत के अंदर अब जिसका निर्माण किया जाएगा, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस विमान के बारे में सुन के। जो डील साल 2021 में हुई थी अब 31 में पूर्ण रूप से भारत को मिल जाएगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।